स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज का आज का ये भाग। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने झारखंड की कला एवं संस्कृति को जानने के क्रम में झारखंड के लोकगीत, झारखंड के लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे झारखंड की जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि झारखंड में जो है किन किन वाद्य यंत्रों का प्रचलन रहा है और इन्हें जो है किस जनजाति द्वारा विशेष रूप से जो है इनका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों किन अवसरों पर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है ये पूछे जा सकते हैं जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है ये सारा चीज़ पढ़ते जाएंगे। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति, झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र, आइए देखते हैं। मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र हैं दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। झारखंड के वाद्य यंत्रों को भी हम लोग मुख्य रूप से इसी तरह से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरीज हैं? एक है तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र और तीसरा है ताल वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग्स से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि धागे या तो तार का इस्तेमाल होता है। और जब इन धागों को या तारों को जो है हम लोग छेड़ते हैं, हाँ, उंगली से अथवा किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तब क्या होता है, इससे एक म्यूजिक उत्पन्न होता है। तो ये जो इस तरह के यंत्र हैं जिनमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इनको हम लोग तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र जो है सुशीर वाद्य यंत्र। दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र कैसा होता है कि इसमें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी को आपने देखा होगा कि इसको बजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो छिद्र होता है उसमें फूंक मारते हैं और ये बजता है। तो ये होता है सुशीर वाद्य यंत्र का एक उदाहरण। और उसके बाद होता है एक ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र में क्या होता है, इसे ठोक कर अथवा पीट कर बजाया जाता है। जैसे आपने जो है ढोल या तो तबला को देखा होगा, तो तबला को जो है ठोक पीट कर बजाया जाता है। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं इन्हें हम लोग ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और झारखंड में ये इन तीनों प्रकार के वाद्य यंत्रों को जो है प्रमुखता से आप पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र और इनमें से कौन, इन सभी कैटेगरीज में जो है कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र जो है झारखंड में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तंतु वाद्य यंत्र की, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, यानी कि जिसमें से जो है तार जो है वो तार लगा हुआ होता है और इन तारों को जब हम लोग छेड़ते हैं तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तंतु वाद्य यंत्र के कुछ उदाहरण को देख लेंगे। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र आता है दोस्तों झारखंड के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में, यह है केंद्रा। तंतु वाद्य यंत्र है एक तरह का, ठीक है, यानी कि इसमें स्ट्रिंग्स होता है और यह जो है एक तंतु वाद्य यंत्र है। ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद जो है केंद्रा के बारे में हम लोग और चीज़ जानते हैं कि इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। वायलिन आपने देखा होगा, मोहब्बतें मूवी में जो है आपने देखा होगा शाहरुख खान को वायलिन बजाते हुए। तो ये जो वायलिन है, वायलिन, इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। किसको? तो केंद्रा को। उसके बाद जो है दोस्तों खोखले बाँस की छड़ी पर सूखे लोके के खोल बांधकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो एक खोखला बाँस होता है और इस खोखले बाँस की छड़ी पर क्या किया जाता है, सूखे लौकी का जो है खोल को मढ़ा जाता है। ठीक है, बांध कर इसको बनाया जाता है। और इस तरह से जो है दोस्तों इसका निचला हिस्सा जो है इसमें कछुए की खाल या तो नारियल के खोल से बना होता है। ठीक है, ये जो केंद्रा का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर क्या होता है, कछुए का खोल या तो नारियल का खोल से बना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों इसमें 3 तारों को इस्तेमाल किया जाता है जिन पर कमानी चलाने से जो है आवाज़ आती है। क्या होता है, इनमें कितने स्ट्रिंग्स होते हैं केंद्रा में, तो 3 तार होता है, जैसा कि अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो ये 3 तार होता है और इसमें कमानी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कमानी इसमें चलता है तो ये क्या करता है, एक म्यूजिक आता है और इसी वाद्य यंत्र को हम लोग केंद्रा कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रा के बारे में हमने क्या क्या देखा, तो केंद्रा के बारे में हमने क्या क्या जाना। एक तंतु वाद्य यंत्र है झारखंड का, झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है आने वाले परीक्षाओं में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है, तो केंद्रा को कहा जाता है। ठीक है, किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो एक तंतु वाद्य यंत्र है। किस चीज़ से बना होता है, तो खोखले बाँस की छड़ी होती है और उस पर सूखे लौके का खोल बांध दिया जाता है। ठीक है, और इसके निचले हिस्से में क्या किया जाता है, कछुए का खाल
या तो नारियल का खोल से उसको इसके निचले हिस्से को बनाया जाता है। कितने तार होते हैं केंद्र में? तो 3 तार होते हैं, 3 स्ट्रिंग्स होते हैं, और इस पर जब कमानी चलाया जाता है तो इससे आवाज़ आती है। और ये वाद्य यंत्र जो है ये संथाल जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। संथाल जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है ये वाद्य यंत्र केंद्रा। दूसरा जो तंतु वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र का ही एक अन्य उदाहरण है दोस्तों एकतारा, ठीक है। ये एकतारा है। एकतारा को एकतारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही तार का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग होता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये एकतारा का जो है फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें से जो है एक ही तार का इस्तेमाल हुआ है और ये एकतारा है दोस्तों। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, ठीक है। लौकी का आधा कटा खोल जो होता है तो उस पर क्या करता है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इस तरह से इसको बनाया जाता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इसमें एक तार का इस्तेमाल होने के कारण इसे एकतारा कहा जाता है, ठीक है। एक तार का इसमें इस्तेमाल होता है तो इसीलिए इसे एकतारा कहते हैं। इसकी तार को उंगली या धातु से छेड़ कर जो है आवाज़ निकाली जाती है। जब इसकी तार को हम लोग फिंगर्स या तो किसी धातु से छेड़ते हैं तो क्या होता है, इससे आवाज़ निकलता है। और दोस्तों इसका प्रयोग जो है सामान्यतः किनके द्वारा किया जाता है? तो साधु संतों द्वारा किया जाता है सामान्य रूप से। भक्ति संगीत में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। एकतारा का जो प्रयोग है वो सामान्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो साधु संतों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो जब वो भक्ति संगीत गा रहे होते हैं तो इसमें जो है भक्ति संगीत में जो है इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जो है केंद्रा और एकतारा के बारे में पढ़ा। केंद्रा में जो है 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। झारखंड का वायलिन कहा जाता है। एकतारा में जो है सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसी कारण से जो है एक तार होने के कारण इसे एकतारा कहा जाता है। और इसमें उंगली या धातु से छेड़कर इससे आवाज़ निकलती है और इसका प्रयोग सामान्यतः साधु संतों द्वारा किया जाता है भक्ति संगीत में। अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो वाद्य यंत्र है उसको। अगला वाद्य यंत्र है भुआंग, ठीक है। तो भुआंग वाद्य यंत्र के बारे में जान लेते हैं। ये वाद्य यंत्र जो है ये संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है, फेमस है दोस्तों। इसके निर्माण में भी जो है लौकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब तक 3 वाद्य यंत्रों को हमने देखा, तीनों में ही लौकी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इससे धनुष टंकार की आवाज़ निकलती है, बुअंग ऐसा आवाज़ निकलती है, ठीक है, बुअंग। इसीलिए इसे भुआंग कहा जाता है। धुन जैसे कि धनुष के टंकार की आवाज़ होती है, इस तरह की आवाज़ जो है इससे निकलती है। अब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग संथालों द्वारा किया जाता है नृत्य और संगीत में। दोस्तों एक अन्य वाद्य यंत्र है बनम। तो बनम वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये भी जो है एक तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। पहले हम लोग तंतु वाद्य यंत्र के बारे में जान रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। तो तंतु वाद्य यंत्र का एक अन्य उदाहरण है बनम। और ये वाद्य यंत्र भी जो है संथाल जनजाति द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है दोस्तों इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो गीत गायन के साथ इसका प्रयोग होता है बनम का। दोस्तों बनम के निर्माण के लिए नारियल को काटकर इसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, ठीक है। बनम का निर्माण कैसे होता है? नारियल को काट दिया जाता है और उसके ऊपर चमड़ा लगा दिया जाता है। और दोस्तों इसमें तार के तंतु होते हैं, ठीक है। इसमें जो इसका जो स्ट्रिंग्स होता है ये तार से बना हुआ होता है और इन पर जब कमानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कमानी इस पर जब चलाई जाती है तो इससे ध्वनि निकलती है। आगे देख लेते हैं टोहेला। एक अन्य वाद्य यंत्र है टोहेला। टोहेला वाद्य यंत्र को बनाने के लिए जो है सूखी लौकी और खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टोहेला एक वाद्य यंत्र है झारखंड का और इसको बनाने के लिए सूखी लौकी का इस्तेमाल होता है और खोखली लाठी का जो है प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र की जो ध्वनि है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, अत्यंत कोमल होती है और दोस्तों इसको बजाना बहुत ही कठिन होता है और इस कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है क्या हुआ है, काफ़ी कम हो गया है। टोहेला का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। हालांकि आवाज़ इसकी अत्यंत कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ है, बहुत ही मधुर आवाज़ है, मगर चूँकि इसको बजाना बहुत ही कठिन होता है इसलिए धीरे धीरे इसका चलन जो है ये काफ़ी कम हो गया है। तो दोस्तों अभी हमने जो है स्ट्रिंग्स वाले वाद्य यंत्रों को जाना, अभी हमने देखा तंतु वाद्य यंत्रों को। अब जो है अब हम लोग झारखंड के कुछ प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्रों को देख लेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। तो सुशीर वाद्य यंत्रों के कुछ उदाहरण को देख लेंगे, कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों को देखेंगे इस कैटेगरी में। पहला जो वाद्य यंत्र है ऑफकोर्स बांसुरी है। बांसुरी जो है झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। बांसुरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक बांसुरी का फोटो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसे जो है बांसुरी कहते हैं।
अब जो है दोस्तों इसका निर्माण क्या चीज़ से किया जाता है, तो बांस से इसका इस्तेमाल किया जाता है और संभवतः इसी कारण से जो है इसको बांसुरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो झारखंड का बहुत ही फेमस और लोकप्रिय जो है ये वाद्य यंत्र है बांसुरी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था बांसुरी के बारे में, बाकी आप जानते हैं। अब जो है अगला वाद्य यंत्र जो है शहनाई। ठीक है, तो शहनाई यहाँ पर जो है आप फोटो देखने को आपको मिल जाएगा। शहनाई इस तरह से होता है और दोस्तों शहनाई जो है ये लकड़ी से बना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शहनाई जो है ये लकड़ी से बना हुआ होता है और इसके सिरे पर जो है दोहरा ईख होता है और एक सिरे पर दोहरा ईख होता है और दूसरे सिरे पर एक धातु या लकड़ी की परत लगी होती है। ठीक है, तो शहनाई क्या चीज़ से बना होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। एक सिरे पर दोहरा ईख होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, धातु या तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका एक परत लगा हुआ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके एक सिरे पर जो है ये धातु का परत लगा हुआ है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग झारखंड के विभिन्न नृत्य के प्रदर्शन के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड के जो विभिन्न नृत्यों का जो प्रदर्शन होता है, ठीक है, डांस फॉर्म्स का जब प्रदर्शन होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये वाद्य यंत्र जो है झारखंड के जनजातीय समुदाय में मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, झारखंड की जो जनजातीय समुदाय है इसमें इस वाद्य यंत्र को काफ़ी मंगल यानी कि शुभ माना जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग जो है ये जनजातीय समुदाय में शादी विवाह पर्व त्योहार आदि अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, इसको जो है एक मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है और इसी कारण से इसका प्रयोग जनजातीय समुदाय में किस समय किया जाता है, तो शादी विवाह पर्व त्योहार आदि इम्पोर्टेंट अवसर जो होते हैं इन पर इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है, शहनाई का इस्तेमाल होता है। एक अन्य वाद्य यंत्र है सिंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण बैल या तो भैंस की सींग से किया जाता है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, तो बैल अथवा भैंस की सींग का इसका इस्तेमाल किया जाता है इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए। दोस्तों इसके नुकीले भाग पर, इसके नुकीले सिरे पर एक छिद्र होता है और इस छिद्र में फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। सिंगा जो है ये किस तरह होता है, ये जैसे सिंग है, बैल या भैंस का जो सिंग है तो इसी से इसका निर्माण होता है। और इसका जो नुकीला भाग आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो नुकीला भाग आप देख पा रहे हैं, इस नुकीले भाग पर क्या किया जाता है, फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है और पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिंगा का जो निर्माण है ये किससे किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैल अथवा भैंस की सींग से जो है इसका निर्माण किया जाता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो छऊ नृत्य के दौरान, चाहे तो जब शिकार के लिए निकलते हैं पशुओं के शिकार के समय, तो उस समय जो है सिंगा वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है सिंगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला वाद्य यंत्र जो कि है मदन भेरी। ठीक है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। तो इसके निर्माण में जो है दोस्तों लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मदन भेरी के निर्माण के लिए यानी कि मदन भेरी को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो लकड़ी का इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लकड़ी के नली के अगले भाग में पीतल की नली को जोड़कर इसे बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि लकड़ी का जो नली है इसके अगले भाग में क्या किया जाता है, तो पीतल का नली को जोड़ दिया जाता है और इस तरह से इसे बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि इस वाद्य यंत्र को बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक के रूप में बजाया जाता है। ठीक है, जनरली जो है इसको सहायक वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। मदन भेरी को साथ में बांसुरी, शहनाई आदि वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग ताल वाद्य यंत्र के बारे में जान लेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने देख लिया तंतु वाद्य यंत्र को, उसके बाद हमने जो है सुशीर वाद्य यंत्र को जाना। अब हम लोग जो है झारखंड के कुछ प्रमुख ताल वाद्य यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ताल वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र हैं जिन्हें ठोकर अथवा पीटकर बजाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। पहला आता है मांदर। ठीक है, बहुत ही फेमस है झारखंड के लिए स्पेशली। तो मांदर को हम लोग सबसे टॉप प्रायोरिटी पर यहाँ रखते हैं। मांदर जो है यहाँ पर आपको इसका फोटो दिख रहा है दोस्तों, यह झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। कहा जाता है कि मांदर जो है ये झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है और इसको तुमदक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक एराइज होता है कि किस वाद्य यंत्र को जो है तुमदक के नाम से जाना जाता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ये मांदर एक वाद्य यंत्र है
मांदर वाद्य यंत्र जो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और इसे जो है ये तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि इसका निर्माण मिट्टी की लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ठीक है, एक मिट्टी अथवा लकड़ी, ठीक है, मिट्टी या लकड़ी का गोलाकार खोल होता है और इसके दोनों ओर जो है बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इस तरह से जो है मांदर का निर्माण किया जाता है। इसका जो बायां सिरा जो है दोस्तों, इसका बायां तरफ जो है ये चौड़ा होता है, बायां सिरा चौड़ा होता है और दाहिनी ओर जो है इसका सिरा सकरा होता है। ठीक है, और ये जो है इस तरह से कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों इसकी आवाज़ जो है ये काफ़ी गूंजायमान होती है, काफ़ी गूंजदार होती है। रस्सी के सहारे जो है दोस्तों इसको कंधे पर लटकाया जाता है और इस तरह से जो है इसको बजाया जाता है, हाथ से ही ठोक कर बजाया जाता है। दोस्तों झारखंड के जनजातीय द्वारा मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग नृत्य सहित विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, जो झारखंड के जो विभिन्न जनजातीय हैं इनके द्वारा जो है मुख्य रूप से स्पेशली इनके द्वारा इस वाद्य यंत्र को कब इस्तेमाल किया जाता है, नृत्य यानी कि किसी डांस फॉर्म के साथ, इसके अलावे अन्य विभिन्न अवसरों पर जो है किया जाता है। दोस्तों एक और वाद्य यंत्र जो है वो है ढोल। ठीक है, ये ढोल जो है झारखंड का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और दोस्तों इसका निर्माण आम या तो कटहल की लकड़ी से के खोल पर बकरी की खाल को मढ़कर किया जाता है। ठीक है, इसके निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आम या कटहल की लकड़ी का खोल लिया जाता है और इस पर इसके दोनों तरफ जो है बकरी का खाल इसको मढ़ दिया जाता है और इस तरह से जो है ढोल का निर्माण होता है। एक अन्य वाद्य यंत्र जो झारखंड का फेमस वाद्य यंत्र है हम लोग देख लेते हैं ढाक। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये ढाक है। दोस्तों इसका आकार ढोल और मांदर से बड़ा होता है। ठीक है, ढोल और मांदर से सामान्यतः जो है ढाक का आकार बड़ा होता है और इसका निर्माण किस चीज़ से करते हैं तो गम्हार की लकड़ी के खोल के दोनों सिरों पर बकरी की खाल को मढ़कर किया जाता है। ठीक है, गम्हार की लकड़ी होती है, इसका खोल टाइप का लकड़ी होता है। ठीक है, होलो लकड़ी हम लोग कह सकते हैं, होलो वुड होता है और इसमें जो है दोस्तों इसके दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है, बकरी का खाल मढ़ दिया जाता है और इस तरह से जो है ढाक का निर्माण होता है। दोस्तों इसका वादन जो है पर्व त्यौहार के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जनरली जो है इसका वादन यानी कि इसको तब बजाया जाता है जब पर्व त्यौहार हो या कोई विशेष अवसर हो, तब जो है ढाक का वादन किया जाता है। दोस्तों इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कंधे पर इसे लटकाया गया है और लकड़ी के जो स्टिक्स हैं इनसे इसको बजाया जा रहा है, वुडन स्टिक से। दोस्तों एक अन्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। ठीक है, नगाड़ा वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसे टामाक के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि टामाक के नाम से किसे जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि नगाड़ा को टामाक वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, टामाक के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबद आकार के खोल के सिरों पर भैंस या बकरी के चमड़े को मढ़कर किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसा होता है कि कटहल का पेड़ का जो गुंबद आकार का जो खोल होता है, ठीक है, गुंबद आकार का जो खोल होता है इसके ऊपर क्या किया जाता है, भैंस या तो लकड़ी या तो बकरी के चमड़े को मढ़ दिया जाता है और इस तरह से जो है नगाड़ा का निर्माण किया जाता है। यह बड़ा, मध्यम तथा छोटा तीनों आकार का हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है या तो छोटा भी हो सकता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग झारखंड के आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ताल वाद्य यंत्र में हम लोग और कुछ वाद्य यंत्रों को देख लेते हैं जो कि धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कांसा अथवा पीतल धातु से जनरली कुछ वाद्य यंत्र बने होते हैं। आइए इनके बारे में देख लें। पहला आता है करताल। करताल जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चपटा और गोलाकार प्याला जैसा दिख रहा है और इसके बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, बीच का हिस्सा जो है ये यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फुला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है और इसके इस उभरे हुए हिस्से के बीच में क्या होता है, एक छेद होता है और इसमें रस्सी पिरोकर लगा दी जाती है। और दोस्तों रस्सी के इन टुकड़ों को उंगलियों में फंसाकर ताली की तरह बजाया जाता है। क्या किया जाता है कि उंगलियों में रस्सी के इन सिरों को फंसाया जाता है और इस तरह से जो है ताली के रूप में जो है इसको बजाया जाता है और इससे जो है एक आवाज़ निकलती है, तो इसे हम लोग कहते हैं करताल। एक अन्य वाद्य यंत्र है झांझ।
झांझ जो है ये कुछ नहीं है, करताल का ही बड़ा रूप है। ये करताल की तरह ही होता है, बजाते भी इसी तरह है लगभग, मगर आकार में जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। धमसा, धमसा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो कड़ाही के जैसे इसकी आकृति होती है, ठीक है, देखने में कड़ाही के जैसे दिखता है। और इसका प्रयोग होता है छऊ नृत्य के दौरान युद्ध जैसे दृश्यों को साकार रूप में प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। जब छऊ नृत्य का आयोजन होता है और इसमें युद्ध जैसा कोई दृश्य दिखाना हो तो इसको साकार रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता है, धमसा का इस्तेमाल होता है। एक अन्य वाद्य यंत्र है झारखंड का दोस्तों, थाला, ठीक है। थाला वाद्य यंत्र जो है ये कांसे की थाली की तरह होता है और इसमें इसे जो है एक हाथ से रस्सी के सहारे लटकाकर और दूसरे हाथ से मक्के की खलारी से ठोकर बजाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक यहाँ पर आप देख सकते हैं थाली के जैसा दिखने में होता है और रस्सी के सहारे जो है एक हाथ से पकड़ लिया जाता है और दूसरे हाथ से किसी छड़ी से अथवा मक्के की खलारी से जो है ठोकर इसको बजाया जाता है। तो दोस्तों ये थे झारखंड के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स समय समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों अगर पूर्व के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूर्व का सारा वीडियोज़ देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।